गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आज हम मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स का स्क्वायर या मल्टीप्लाई करने की सिंपल ट्रिक्स पे बात करेंगे। 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर या उनका आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। देखा जाता है कि अक्सर जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसमें कैलकुलेशन में उलझ जाता है वो, और कैलकुलेशन रॉन्ग होने की वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं या उसका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा 1 से लेके 100 तक नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 से 100 तक 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इजीली कर सकते हैं, विद इन सेकेंडों में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 72 स्क्वायर, 72 स्क्वायर में 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04 2 डिजिट के लिए, और 7 का स्क्वायर 49, राइट। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, इसको ऐड कर दो, ये आ गया 72 का स्क्वायर। ऐसे किसी और नंबर का भी कर सकते हैं हम। 36 का स्क्वायर ले लीजिए। 36 का बिल्कुल सिंपल सा है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में लेते हैं हम। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 18 को 2 से करेंगे तो 36, इसको ऐड कर दीजिए। यहां पे ये ध्यान रखना है, हमें 1 डिजिट के बाद लिखना है। जो ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो 1 डिजिट के बाद लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, और फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो 6 3 6 9 और 9 3 12, 9 3 12, ये क्या हो गया? 36 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए। एक और ले लेते हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और 2 का स्क्वायर 04। अब 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16। तो 1 डिजिट के बाद लिखना शुरू करना है। 1 डिजिट के बाद 16 यहां पे लिखो, इसको ऐड करो, ये आ गया 24 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से किसी भी 1 से 100 तक की किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल केस भी है। और एक स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है कि जिसकी एंड में 5 हो, जिस नंबर के एंड में क्या लिखा हो? 5। जैसे फॉर एग्जांपल 45 स्क्वायर। इसमें अलग मेथड है, स्पेशल केस है, जिसके एंड में 5 हो, उसको हम और भी इजी कर सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, राइट। और 4 यहां पे क्या है? 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 20। ये लो जी, आपका आ गया 45 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही और ले लेते हैं 75, जिसके एंड में क्या है? 5 है। तो यहां पर भी सेम वही, 5 का स्क्वायर 25, और 7 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 8। तो 7 से नेक्स्ट नंबर 8 से साथ मल्टीप्लाई, ये 56। तो देखो, एक विद इन सेकेंड में ये सोल्व हो जाएगा। यदि हम इसको रूटीन में, प्रैक्टिस में अगर इन चीजों को हम सोल्व करेंगे, इस मेथड का हम यूज करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और वहां पे अब मान लीजिए 75 ही है, 75 रेडियस गिवन है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई की वैल्यू पुट हो जाएगी, और आर क्या आएगा? 7.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर,
बिल्कुल 75 की तरह करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 7 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 8, तो 7 इंटू 8 56, यहाँ पे 56 लिख दो। डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, स्क्वायर है, तो कितने डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो ये आ गया 5756 डेसिमल 25। तो मतलब इजीली हम इनको कर सकते हैं। तो ये हमने बताया 2 डिजिट का स्क्वायर 1 to 100 तक किसी भी डिजिट का सोल्व कर सकते हैं, और जिसके एंड में 5 हो वो स्पेशल केस होता है, उसकी हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें उनमें इनका यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके मार्क्स में भी बढ़ोतरी होगी, इंप्रूवमेंट हो पाएगा। अब हम वैसे नंबर्स लेते हैं 48 और 52, इनकी हमें प्रोडक्ट करनी है। 48 और 52 की प्रोडक्ट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 5 से। 8 को 2 से 16, ये 2 डिजिट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, 16 राइट, और 5 को 4 से 20। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी 4 को 2 से, 5 को 8 से। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 8 से करेंगे तो 40। 40 प्लस 8 कितना हो गया 48। 48 ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर दीजिए, वही एक डिजिट के बाद ऐड करना है, एक डिजिट के बाद। तो ये 6, ये 9, ये 24। देखो बिल्कुल सिंपल है। यहां टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको। यदि आप इसको समझ लेंगे अच्छे से और फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। एक और ले लेते हैं, 72 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 32 से, तो सेम प्रोसेस है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 04, यानी 2 डिजिट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 04, और 7 को 3 से 21 राइट। फिर इसको मल्टीप्लाई 7 to 14, 7 to 14 और 3 to 6, कितना बन गया 20। 20 यहां पे लिखेंगे 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो ये बन गया 2304। मतलब बिल्कुल इजी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको अगर हैबिट बना लें हम इनकी, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब हम इसमें भी कुछ स्पेशल केस है, उसके बारे में बात करेंगे, जो नियर बाई 100 होता है। नियर बाई 100 है, जैसे है 98 ले लीजिए और 97, 98 और 97 ये नियर बाई 100 है। 98 और 97 नियर बाई 100 है। तो कैसे करेंगे नियर बाई 100 का? 98 100 से कितना कम है 2, और 97 100 से कितना कम है 3। हो गया? अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, 2 into 3 06, 2 into 3 06। अब 98 में से 3 माइनस कर दो तो 95, या 97 में से 2 माइनस कर दो, एक करना होता है। चाहे तो 98 में से इसको माइनस करो, चाहे 97 में से अल्टरनेट क्रॉस माइनस करना होता है। तो ये आ गया 9506। ये मल्टीप्लाई आ गई जो नियर बाई 100 था। बिल्कुल सिंपल सा, एक और करके देख लेते हैं। ये 94 है, 94 को मैं 96 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। 94 को 96 से, नियर बाई 100 होना चाहिए। तो 94 में 6 और 96 में 4 कम है 100 से। 6 यहाँ पे कम है, यहाँ पे 4 कम है राइट। तो 6 into 4 कितना बनेगा 24। अब 94 में से इसको माइनस कर लो, या 96 में से 6 को माइनस, बात एक ही है, सेम नंबर आना है, और वो यहां पे लिख दो। 94 में से 4 माइनस किया 90, तो ये मल्टीप्लाई हो गई। विद इन सेकेंड में आप सोल्व कर सकते हैं। ये 9024। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन को कम टाइम में इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 100 के नियर बाई है, लेकिन 100 से ग्रेटर है। 102 को 104 से करना है,
तो 102 ये कितना ज्यादा है 2, यहां 100 से कितना ग्रेटर है 4, तो 2 को 4 से करेंगे क्या आएगा 08, 2 को 4 से करेंगे 08। अब ये इसमें हम क्या कर रहे थे 100 से कम थे तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे, ये 100 से ज्यादा है, यहाँ पे हम करेंगे प्लस। 102 में 4 प्लस कर दो या 104 में 2 प्लस कर दो, राइट। ये ध्यान रखना है कि नियर बाई 100 हो तो अगर 100 से ज्यादा है तो इसको प्लस करना है, राइट, और अगर कम है तो इसको माइनस करना है। तो स्टूडेंट ये थी छोटी छोटी 1 to 100 का स्क्वायर या नंबर की प्रोडक्ट कैसे करें। अगर आप इन नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे नंबर्स को ले लेके प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट की या इस तरह की और बनाएंगे।